अगर आप भी अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं, उसे आपको हमेशा के लिए हटाना है, बार बार पार्लर जाना नहीं हो पा रहा है और आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ एक बार के रिजल्ट में ही आप देखोगे आपके जो अनचाहे बाल हैं वो एकदम से गायब हो जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि वापस से बाल आने से रोकेगा भी, यानी फिर से बाल नहीं आएगा। इसे लगाते ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप भी बोलोगे कि वाकई में मेरा तो काम ही बन गया। आपके हाथ पैर में भी इस तरीके से मोटे तीखे बाल है, फेशियल हेयर है, अपर लिप्स पर मूछ जैसे बाल है। फ्रेंड्स हंसते भी हैं कि अरे यार पार्लर नहीं गई क्या। तो चलिए ना कुछ होममेड रेमेडी ट्राई कर लेते हैं जो पूरी तरीके से सेफ रहेगा, किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना ये जो पानी है इसे बना लेना है। दोस्तों इस पानी को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले इस रेमेडी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ों को मिक्स करके रख लिया है। अब ये जो पानी है ना लाल वाला, इसको इसके अंदर डालेंगे और इसी से हम इसे बनाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, दूध दही गुलाब जल से हम रेमेडी को तैयार करते हैं ना। आज कुछ नया लेके आई हूँ जो आपको इस तरीके से बनाना है। बस अच्छे से मिलाते जाना है इस तरीके से, और मिलाने के बाद आपको इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देना है। तो वहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। तो पहले मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है और उसमें कुछ और चीज़ें डाली थी। और ये जो आटा है ना, बस आधा छोटा चम्मच आपको डालना है। गेहूँ का आटा नॉर्मल हमने लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर चावल का आटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी लगाने जैसा नहीं हो जाए ना, उतना हमें इसमें इस लाल पानी को डालकर इसे बनाना है। बहुत सारी लेडीज़ रहती हैं जो अपने अनचाहे बालों से परेशान रहती हैं, यहाँ तक कि उनकी खूबसूरती भी बेकार हो जाती है उनके बालों से। यानी बाल ना सर में ही अच्छे लगते हैं, मगर फेस पर अगर आ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो चाहे अपर लिप्स पर हो या फिर चिन एरिया में हो या फिर फोरहेड पर ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा बाल फेस का पूरा लुक ही ख़राब कर देता है। और हर किसी के पास टाइम नहीं रहता है कि बार बार पार्लर जाए और ये सब कराए। तो चलिए कुछ आपको ये तरीका जो बताऊंगी ना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपके जो बाल हैं ना एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और वापस से नहीं आएंगे। तो हमने उसे बनाकर साइड में रख दिया है। अब उसे लगाना कैसे है वो भी बताऊंगी। अब ये जो बचा हुआ पानी है ना, हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भर के शहद यानी हनी। अब हनी को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर कुछ इस तरीके से। हनी जल्दी से पानी में मिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो जो हनी है ना वो आपके चम्मच में ही रह जाएगा। तो खूब अच्छे से इस तरीके से मिला लीजिएगा। ये जो पानी है ना, इससे हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे, बहुत ही बढ़िया काम करता है फ्रेंड। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकती हैं, आधा छोटा चम्मच। चलिए इस पानी को कैसे बनाया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ना जो हम एप्पल को छीलते हैं उसके छिलके को फेंक देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको फेंकना नहीं है। आप एप्पल को खूब अच्छे से धोकर छील लीजिएगा, एप्पल को खा लीजिएगा। छिलके को कुछ इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा खीरा का टुकड़ा लिया, उसे भी मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़े में कट कर लिया। उसके बाद आधा छोटा चम्मच गुड़ लेंगे यानी जैगरी। आप यहाँ पर गुड़ का पाउडर भी ले सकती हैं, इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है, आप देख सकती हैं। पानी डालने के बाद ना इसे आपको खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। तो स्पून की सहायता से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसे ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। जितना ज़्यादा टाइम देंगी उतना अच्छा रहेगा, मतलब 2 से ढाई घंटा भी दे देंगी तो भी चलेगा। अब इसे साइड में रखने के बाद एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसके अंदर आधा छोटा चम्मच जेल डालेंगे। यहाँ पर एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करके मैंने रखा है ताकि तीनों चीज़ें एक साथ हमें मिल जाए। और ये आप अपने स्किन पर ऐसे भी लगा सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन। अब तीनों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हमारे बालों को आने से रोकेगा और अनचाहे बालों के जड़ को कमज़ोर करेगा ताकि आसानी से बाल निकल जाए। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर यानी एलम। एलम हमारे स्किन के दाग धब्बे को रिमूव करता है, हमारे स्किन को टाइट करता है, साथ ही साथ स्किन पर होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है और ये हमारे बालों को आने से भी रोकता है और बालों के जड़ों को कमज़ोर करता है, जिससे बाल आसानी से निकल जाते हैं।
अब हम लेंगे एक बर्तन, गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमने रखा था ना, इसमें देखिए आप इसका कलर ही चेंज हो गया, मतलब धीरे धीरे ये अपने सारे अच्छी चीज़ों को पानी के अंदर छोड़ते जा रहा है। अब इसे हम उबाल लेंगे, थोड़ा सा इसे पकाएंगे जब तक कि एप्पल के छिलके का जो कलर है ना वो कुछ इस तरीके से लाइट नहीं हो जाता। जब ये लाइट हो जाएगा ना तो पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। धीमी आंच पर पकाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नींबू का रस। तो गैस बंद करने के बाद ही आपको नींबू का रस डालना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नींबू का रस डालने के बाद खूब अच्छे से मिला लेंगे। जब नींबू का रस डालेंगी ना तो इस पानी का कलर और भी लाइट हो जाएगा। पहले बहुत डार्क रहेगा, फिर लाइट हो जाता है। अब एक बर्तन में हम इसे छन्नी की सहायता से छान लेंगे। तो आपको इस तरीके से छान लेना है। छानने के बाद आप क्या करेंगी, इसे ठंडा कर लेंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगी। तो इस तरीके से हल्का स्पून से दबा दबा कर सारी चीज़ों को निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं स्किन के लिए। और ये हमारा पानी बनके तैयार हो गया है। आगे आपने देखा है कि हमने इसे कैसे बनाया था। चलिए अब देख लेते हैं इसे कैसे लगाना है और कैसे निकालना है और इसका रिजल्ट मुझे कैसा मिला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फेस को सबसे पहले क्लीन कर लेना है। खूब अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मतलब क्रीम मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ये जो पानी है ना वो लेंगे, इसे हम क्लींजर की तरह यूज करेंगे। तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच गुलाब जल, आधा चम्मच नींबू का रस भी डाला था और 1 चम्मच हमने यहाँ पर शहद डाला था यानी हनी। अब इसमें थोड़ा सा कॉटन का बॉल डालेंगे, इस तरीके से हल्का डिप करके निचोड़ लेंगे, फिर इस तरीके से अपने फेस पर लगाएंगे। स्किन को क्लीन करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है और आप चाहे तो इसे रोज़ लगा सकती हैं, बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं करेगा। और इस उपटन को आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर लगाएं, तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दिन प्रतिदिन आप देखेंगी आपका जो फेस है ना उसमें एक अलग ही चमक आएगी। सिर्फ आपके अनवांटेड हेयर को ही नहीं ये रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम को ये ख़त्म करेगा। पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। झाइयों का प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। इससे क्लीन करने के बाद आपको अपने फेस को सुखा लेना है। उसके बाद क्या करना है, मतलब सुखाने का मतलब ये है कि बस उसके ऊपर जो पानी लगा है ना वो सूख जाए। उसके बाद आपको इस उपटन को लेना है, इस तरीके से एक बार फिर से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से अपने उस एरिया में लगा लीजिए जहाँ के बाल को रिमूव करना है। आप चाहे तो पूरे फेस पर भी लगा सकती हैं, हाथ पैर में भी लगा सकती हैं, गर्दन पर लगा सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर अपने अपर लिप्स चिन एरिया में लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी रिमूव करके ये कितना अच्छा काम करता है। फ्रेंड, अगर आप अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी स्किन पर रेजर वैक्स वगैरह सूट नहीं करता है, आप किसी प्रकार का क्रीम नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको रैशेस आ जाते हैं, खुजली होता है, दाने आ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाता है, तो आप ना एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी रेमेडी मिलेगी हर तरीके की, तो ऐसा नहीं है कि हर रेमेडी को आप इस्तेमाल करें। जी नहीं दोस्तों, आपके फेस पर जो सूट होती है बस उसी को इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा डाउट है कि मेरे फेस पर ये सूट होगा कि नहीं, तो आप ना एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। इसमें कुछ हमने ऐसा नहीं डाला है जो आपके नुकसान करे, मगर एक बार पैच टेस्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इसे लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरीके से मसाज करेंगे। जब आप ना ऐसे मसाज करेंगे धीरे धीरे ये सूखने लगेगा, फिर उपटन के जैसा ये निकलने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आप उस तरीके से करें ताकि ना जो बाल है ना वो आसानी से टूट के निकल जाए। इस तरीके से अगर टूट कर बाल निकलते हैं ना तो फ्रेंड अगली बार बाल के जो संख्या है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब उसका ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा।
और सिर्फ 3-4 बार लगाने के बाद ही आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो अनवांटेड हेयर था वो ख़त्म होने लगा। तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। मगर उस खुशी में मुझे नहीं भूलना, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया। फिर एक कॉटन के कपड़े के सहायता से इस तरीके से इसे पोंछ लेंगे। तो अगर बहुत कम बाल है ना तो आप इस तरीके से भी निकाल सकती हैं। अगर बाल का ग्रोथ ज़्यादा है तो आप न इसे सेमी ड्राई होने दें, उसके बाद हाथ से मसल कर इसे निकालें ताकि जो बाल है वो टूट कर निकल जाए। अगर छोटे छोटे बारीक बारीक रोए हैं ना तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे इस तरीके से भी। तो बस आपको कपड़े को गीला करके इस तरीके से पोंछ लेना है और स्किन भी पहले से ग्लोइंग हो जाता है। फ्रेंड यकीन मानिए मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत ही पसंद आता है ये रेमेडी। आप भी ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस इस तरीके से आपको पूरे क्लीन कर लेना है अपने फेस को। और फेस को क्लीन करने के बाद आप चाहे ना तो पानी से धो भी सकती हैं। हाँ, फेस वॉश वगैरह का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आप रात में इसे करके सो रही हैं ना तो और भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे तो इसके ऊपर एलोवेरा जेल या फिर गुलाब जल मिक्स करके लगा सकती हैं, या कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाइए, या फिर जो हमने क्लींजर बनाया था ना आप इसे भी लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये नुकसान करेगा, जी नहीं दोस्तों, आप लगा सकती हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ